हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री पर। और यहाँ पे कक्षा 10वीं का जो हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का हमारा ये तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर में आपको हमने जितने भी पॉइंट थे सभी को डिस्कशन कर लिए थे। हमारा जो लास्ट पॉइंट था दूसरा का गोली दर्पण था, और गोली दर्पण के प्रकार को हमें अब जानना है और इसके जो डिफिनीशन होते हैं महत्वपूर्ण, उन सभी डिफिनीशनों को भी जानना है। तो गोली दर्पण के प्रकार देखें तो गोली दर्पण जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पहला कौन सा होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। इसी को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। गोली दर्पण 2 प्रकार के, पहला आपका अवतल दर्पण, दूसरा हमारा उत्तल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सर्वप्रथम हम लोग इसमें जानेंगे कि हमारा ये अवतल दर्पण क्या होता है। तो हेडिंग क्या डालेंगे? अवतल अवतल दर्पण। ये हमारा अवतल दर्पण हमारा क्या होता है? अवतल दर्पण को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो क्या लिखेंगे? वह गोली दर्पण का कटा गया भाग जिसके उभरे हुए तल पर कलई किया गया तथा दबा हुआ तर परावर्तक तल बन जाता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या लिखेंगे? वह लिखेंगे वह गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का काटा गया भाग, काटा गया भाग जिसके जिसके उभरे तल पर कलई किया गया हो, कलई किया गया हो तथा दबातल परावर्तक तल बन जाता है, तल बन जाता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना? अब थोड़ा इसका अगर हम लोग फिगर देखें तो फिगर बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे गोली दर्पण का एक काटा गया हम लोग क्या ले लेंगे? भाग लेंगे। इसके उभरे हुए तल पर क्या कर देंगे? कलई कर देंगे। तो दबा हुआ तल हमारा क्या बन जाएगा? ये हो गया हमारा परावर्तक तल। और ये क्या है हमारा? ये कलई किया गया तल, कलई किया गया तल। इसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। ठीक है ना? ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। अब दूसरी हेडिंग क्या लिखेंगे हम लोग? जो आपकी रहेगी पॉइंट, वो हमारा रहेगा उत्तल दर्पण। तो बना लीजिए आप लोग, उत्तल दर्पण हमारा क्या होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? उत्तल दर्पण, यानी कि इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी तो भरे हुए तल पर कलई किया गया, अवतल दर्पण। जब दबा हुआ तल पर कलई कर देंगे तो उत्तल दर्पण बन जाएगा। क्या लिखेंगे? वह गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का काटा गया भाग जिसके दबे तल पर कलई किया गया हो तथा उभरा तल परावर्तक तल बन जाता है,
उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक ना, उसका क्या नाम दिए गए हैं, उत्तल दर्पण का नाम दिया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इधर हमने बना लिया ये फिगर, ये फिगर क्या है हमारा, ये उत्तल दर्पण है। इसके दबे हुए तल पर क्या कर दिए गए हैं, कलाई कर दिया गया है, और ये उभरा हुआ तल क्या होगा, परावर्तक तल बन जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तक तल। तो दबे हुए तल पर जब कलाई कर देंगे तो उभरा हुआ जो तल होगा परावर्तक तल बन जाएगा, जिसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। अब कुछ आती है कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। हेडिंग क्या डालेंगे, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो पहला आता है दर्पण का द्वारक। क्या आता है हमारा, दर्पण का द्वारक। यानी कि दर्पण का द्वारक हमारा होता क्या है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, और इसे M1 व M2 से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे M1 व M2 से प्रदर्शित करते हैं। चलिए हम आपको समझाते हैं कि दर्पण का द्वारक होता क्या है। मान लीजिए आपका क्या है, हमारा ये दर्पण है, तो जो ये भाग होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, यही हमारा दर्पण का क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। और यहाँ पे मान लेते हैं M1, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं, M2, और यही क्या बन जाता है, हमारा दर्पण का द्वारक बन जाता है। अब हमारा आता है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे गोलीय दर्पण को जिस गोले में से काटा जाता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब कहेंगे वक्रता केंद्र को कैसे समझेंगे, तो हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये मान लो हमारा क्या है, गोलीय दर्पण है, और यहाँ से काटा गया, तो ये जो केंद्र होगा यही क्या होगा, हमारा वक्रता केंद्र कहलाएगा। और यहाँ से एक हमारा मुख्य अक्ष चली जाएगी, भी मुख्य अक्ष भी बताएंगे क्या होता है। फिर अगला आता है हमारा ध्रुव। क्या आता है, ध्रुव को बोलते हैं पोल। क्या लिखेंगे, ध्रुव, यानी कि हमारा क्या होता है, पोल। ये ध्रुव या फिर पोल हमारा क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी दर्पण का क्या कहते हैं, पोल कहा जाता है। ठीक है ना, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है,
P से प्रदर्शित किया जाता है। तो दर्पण के ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। P से क्यों? क्योंकि P फॉर क्या होता है? पोल। तो चलिए देख लेते हैं हमारा पोल। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? कोई भी दर्पण हो गया ना। अब इसके चाहे अंदर कलई करो चाहे बाहर, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। और यही जो हमारा होता है, ये जहाँ से परावर्तक तल है, ये पूरा परावर्तक तल है, और इसका जो मध्य बिंदु होता है, ये जो मध्य बिंदु होता है, ये हमारा क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। इसी को क्या नाम दिया गया है? ध्रुव के नाम से जानते हैं। अगला है हमारे यहाँ पे, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या लिखेंगे? ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है ना। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है हमारा ध्रुव एवं वक्रता केंद्र। ये मान लीजिए कोई भी हमारा गोलीय दर्पण हो गया, ये तो हमारा क्या है? दर्पण है, और वक्रता केंद्र इसके मध्य में होता है, और इसके मध्य में क्या होता है? हमारा ध्रुव होता है। और ये जो रेखा होगी इसको क्या कर देंगे? मुख्य अक्ष का नाम दे देंगे। इसको क्या कर देंगे? मुख्य अक्ष का नाम दे देंगे। ठीक है ना। इसको आगे पीछे बढ़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष हो जाएगा। और इसी को किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे CP से प्रदर्शित करते हैं। इसे CP से प्रदर्शित करते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसे ही मेरे प्यारे बच्चों CP से हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं। अगली आती है हमारी कि मुख्य फोकस। क्या आती है? मुख्य फोकस। चलिए देख लेते हैं हम लोग मुख्य फोकस क्या होती है। तो हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? मुख्य फोकस। हेडिंग डालेंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को बोलते हैं मेन फोकस। मुख्य फोकस क्या होती है? तो ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं, या फिर मुख्य फोकस कहा जाता है। क्या लिखेंगे? ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक ना। और इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग किससे दिखाते हैं? कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए ये हो गया हमारा, ठीक है ना। ये कोई भी हमारा क्या है? दर्पण है, और ये हमारा क्या है? ध्रुव है, और ये हमारी क्या है? वक्रता केंद्र है। C हो गई। और इनके जो बीच की दूरी होगी उसे हम लोग मुख्य फोकस का नाम दे देते हैं। अगला आता है फोकस दूरी। क्या आती है? फोकस दूरी आती है। तो हेडिंग क्या बनाएंगे? फोकस दूरी की हेडिंग बना लेंगे। फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमारी क्या होती है? तो ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बिंदु के बीच की दूरी को फोकल दूरी कहते हैं। क्या लिखेंगे? ध्रुव एवं मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है ना। इसको फोकस दूरी कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा हो गया फोकस मुख्य फोकस हो गया, और इसकी जो बीच की डिस्टेंस होगी इसे ही फोकस दूरी कह देंगे। और इसको हम लोग स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसी में आप इसको भी समझ लीजिएगा फिगर में। इसे स्मॉल f से
प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे कहा किया जाता है, तो याद रखना स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा आता है आपका फोकस तल। फोकस तल क्या होता है, तो हेडिंग डाल लीजिए फोकस तल। फोकस तल यानी कि फोकल पेन, फोकल प्लेन। ये फोकस तल हमारा क्या होता है, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है उसे फोकस तल कहते हैं। क्या लिखेंगे, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत रहता है उसे फोकस तल कहते हैं, उसे फोकस तल कहते हैं, उसे फोकस तल का नाम दिया गया है। चलिए फिगर देख लेते हैं। फिगर हमारा ये है, फिगर हमारा ये है, ये हो गया हमारा, क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, फिगर हो गया। यहाँ पे वक्रता केंद्र है और यहाँ पे क्या हमारा ध्रुव है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी क्या है, मुख्य फोकस है और इसी के जस्ट समांतर जो चीज होगा इसी को हम लोग फोकस तल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, फोकस तल का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th साइंस का है हमारा चैप्टर 10। तो इतना आप नोट कर लीजिए, अगले वीडियो में इसकी आगे की ओर डिस्कशन करेंगे। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।